जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट देखेंगे और कुछ फार्मूला जो है पहले देख लिए थे। आज के इस क्लास में अब जो भी फार्मूला बनते हैं उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो कल बताए थे अगले क्लास में देखे होंगे, तो पहला बताए थे साइन थीटा। तो साइन थीटा और होता है साइन थीटा जो होता है साइन थीटा के बराबर बताए थे 1/कोसेक थीटा। ये हमारा अगला फार्मूला है। और अगला बताइएगा साइन थीटा और हो गया 1/कोसेक थीटा, क्योंकि हम बताए थे इस फार्मूला को बताए थे कि साइन थीटा जो होते हैं कोसेक थीटा क्या क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और ये भी बताए थे, दूसरा फार्मूला बताए थे कि जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा अपोजिट होता है किसका, सेक थीटा का, सेक थीटा का अपोजिट होता है। और तीसरा फार्मूला बताए थे कि टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा जो अपोजिट होते हैं किसका भाई, तो टैन थीटा अपोजिट होते हैं कॉट थीटा का। इतना बात हम बताए थे। अब ध्यान रखिएगा, अब इसका जो है फार्मूला क्या बनेंगे। अब हमारा जो चौथा फार्मूला बनाएंगे इसी से, तो साइन थीटा के बराबर लिखिएगा अगला फार्मूला 1/, होता है कोसेक थीटा। 1/, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसी का पाँचवा फार्मूला बनाएंगे तो हमारा यदि दोनों को आपस में गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और गुना का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 × 1 1 रह गया। हमारा पाँचवा फार्मूला बना। और छठा फार्मूला लिखेंगे जो हमारा लिखा हुआ कॉस थीटा, कॉस थीटा के बराबर होता है 1/सेक थीटा होता है। और इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या बनेगा, सातवां फार्मूला इसी से बनेगा कि कॉस थीटा गुना में हो जाएगा सेक थीटा और बराबर क्या आ जाएंगे 1। ये हमारा 1 हो गया। और आठवां फार्मूला क्या बनाएंगे, आठवां फार्मूला जो हमारा टैन लिखा हुआ है तो लिखेंगे टैन थीटा और गुना टैन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉट थीटा, उल्टा होता है। और इसको क्या करेंगे, टैन थीटा और टैन थीटा को गुना कर लेंगे कॉट थीटा से, तो हमारा क्या निकल कर आएगा 1। क्या उम्मीद है इतना दिख रहा होगा आपको, जो है इतना समझ गए होंगे। चलिए, इतना फार्मूला आप समझ गए होंगे। ये हमारा जो है था बेसिक फार्मूला था। और अगला इसमें ध्यान रखिएगा, ये हमारा था, इसका रूल बन गया, ठीक है। और अगले फार्मूला का और चलते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा बेसिक रूल यह भी रहता है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब इसको कैसे कहेंगे 1, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 होता है कैसे, तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, तो इसका हम प्रूफ लिखेंगे PROOF। यदि हम इसका जांच करेंगे तो लिखेगा चूँकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो है उस बात को लिख देंगे। और बराबर लाना क्या है, देखिएगा ध्यान से, बराबर लाना है 1, ठीक है, 1 के बराबर लाना है। इसको कैसे बनाएंगे, और लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का रूल जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा रूल बताए थे, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का रूल बताए थे, साइन थीटा लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो इसको लिखेंगे P/H का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, और प्लस कॉस थीटा का रूल होता है, कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का रूल रखेंगे B/, क्या चाहिए, H का होल स्क्वायर। इस बात को लाना है। और देखिए इसको क्या करेंगे, 1 लाना है। यदि 1 के बराबर 1 आ जाएगा तो चलेंगे, ठीक है। तो इसका हल करेंगे तो आएगा P² आएगा, प्लस इसको जब हल करेंगे तो आएगा B² का क्या आएगा, H² आएगा। इसको और हल कीजिएगा तो आएगा P, इसका एलसीएम यदि लिया जाए तो एलसीएम क्या आएंगे, H², ऊपर चला जाएगा P² प्लस का B²। और आगे हल करेंगे। हम रूल बताए थे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, इतना बात बताए थे। तो लंब को P लिखते थे P का स्क्वायर प्लस का B का स्क्वायर बराबर क्या लिखते थे, H का स्क्वायर। इतना बात रूल पता भी होगा आपको। तो इसमें क्या है कि जो है P² प्लस B² किसके बराबर है, H² के बराबर है। P² प्लस B² किसके बराबर है, H² के बराबर है। तो P² प्लस B² के बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं H² और बटे का H²। H² से H² काट दिए, क्या बचा, 1 बचा। इसलिए एक फॉर्मूला बना, इसलिए प्रूफ है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, मिटाने वाला कहाँ चला गया, अतः इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, तो आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 होता है। अतः हम कहेंगे इस रिजल्ट पर आएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है। क्योंकि इसको जब हल किए तो क्या आया, 1 निकला। तो 1 किसके बराबर आया, तो आया किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या आया, 1 आया। इसलिए एक फॉर्मूला बन जाता है। इसलिए आप रटा नहीं समझना है, रूल को समझना है कि आया कैसे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 क्यों हुआ, आप अब से पता चल जाना चाहिए। अब जब भी पूछे आपसे कोई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों हुआ, तो इसका फॉर्मूला जांच करके दिखाएंगे कि
देखिए 1 के बराबर है इसलिए 1 लिखा गया, इस ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख दिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे हमारा बेसिक फार्मूला बन गया, तो इसका जो है दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो हमारा अगला फार्मूला क्या बनेगा, इसी से बनाएंगे रूल। हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा 8वां था, ये 9वां मान लेते हैं, 9वां रूल। तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इसी को और बढ़ाइएगा तो लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर बच कौन गया 1, 1 लिख दिए, प्लस का उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगला फार्मूला हमारा 10वां फार्मूला ही बना। 11वां फार्मूला क्या बनेगा, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा देंगे तो साइन थीटा केवल लिखेंगे, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। रूट क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बात वही था, केवल रूट लग गया। ठीक है, अब अगला जो है फार्मूला, जो हमारा बेसिक फार्मूला क्या बनता है, बेसिक फार्मूला पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर जो इसी में और बनाएंगे, इसी का और अगला इसको बनाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यदि लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यदि इस बात को अपनी तरफ रखेंगे तो कॉस, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और लिखा हुआ है प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 लिखा हुआ है। यदि हम अपने को इस तरफ रख लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा रहने देंगे अपने तरफ, बराबर हमारा 1 बच जाएगा, और ये जो प्लस का साइन दिख रहा है वाला यहाँ जो है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक फार्मूला है, और बेसिक फार्मूला जब तक नहीं आएंगे तब तक आपका जो है मैथ गड़बड़ ही जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और लिखेंगे 1 का 1 लिख देंगे, माइनस उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी का और 11वां फार्मूला, ये हमारा 12वां फार्मूला था, ये 13वां फार्मूला क्या बनेगा, इसी से बनेगा कॉस थीटा, और जब लिखेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर हटा रूट लगेगा, रूट क्या लगेगा 1 माइनस साइन थीटा। इतना बात क्लियर है, चलिए इतना क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे ध्यान रखना है, अब ध्यान क्या रखना है, ये जो हमारा बेसिक फार्मूला था, अब आगे चलते हैं। हमारा इसी का फार्मूला 14 क्या बनेगा, एक फार्मूला और बना देते हैं। यदि एक फार्मूला और देखा जाए तो एक फार्मूला और क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा एक रूल बनता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको भी इसी तरह जांच लीजिए। इसको भी कैसे जांचेंगे सर, तो बिल्कुल जांच लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखते हैं जांच करके। तो सेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो इसको उलट देंगे हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर, माइनस टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, टेन होता है टेन थीटा के बराबर जो होता है, टेन के बराबर जो होता है लंब बटे आधार होता है। अब इसको टेन लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा पी बटे कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा यदि करें तो टेन थीटा हमारा फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। अगर जो इसको जांच करें हम तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा लंब बटे, सॉरी गलत बना रहे हैं, लंब बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। अब देखिए लंब बटे आधार आ गया तो इसको यहाँ बैठाएंगे, हमारा पी हो गया, बटे क्या हो जाएगा बी का होल स्क्वायर लिखेंगे और बराबर करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा एच स्क्वायर बटे का आएगा बी स्क्वायर, माइनस आएगा पी स्क्वायर बटे का आएगा बी स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे दोनों का तो एलसीएम क्या आएगा, पी बी स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, तो बी स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो एच स्क्वायर माइनस क्या आएगा पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मतलब हुआ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर के बराबर। तो इसको लिखेंगे आधार का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, और बटे पहले से बी स्क्वायर है, काट देंगे तो कितना आएगा 1। इसका मतलब फॉर्मूला सही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होता है। ये हमारा हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि गड़बड़ लगता है कि सेक स्क्वायर थीटा के साथ माइनस टेन घटाया जाए या कॉट घटाया जाए तो आप क्या कीजिए, जाँच कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी का हम अगर जो इसी का और फॉर्मूला बनावे 15वां फॉर्मूला, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर जब लिखेंगे तो 1 का 1 तो रहेगा ही, माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा क्या चीज़, टेन थीटा। ये हमारा जो 15 फॉर्मूला बना। और 16वां फॉर्मूला क्या बनता है, सेक, अगर जो सेक थीटा की बात करें तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो स्क्वायर देखिए यहाँ से हट गया तो रूट लगा तो 1 प्लस हो जाएगा क्या चीज़, टेन थीटा। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बन रहा है। और अगर जो इसी में बात करें हम, यदि इस बात को लिखा हुआ है, इसी को लिखते हैं पहले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर का क्या है 1 है। तब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को अपनी तरफ ले आइए या तो उधर ले आइए, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का एक इधर ले आइए और जो टेन है उस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा उल्टा पुल्टा किए, ध्यान से समझिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 है, तो माइनस टेन जो है लिखा हुआ हम उस तरफ कर दिए तो प्लस हो गया, और जो प्लस 1 था इस तरफ ले आए तो माइनस हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा 1। ये हमारा बेसिक फार्मूला बन रहा है। तो ये हमारा यदि ऐसा बात लिखा हुआ है तो ये हमारा 16 के बाद 17वां फार्मूला बनेगा। और इसी का 18वां फार्मूला क्या बनेगा कि टेन
tan थीटा और हो जाएंगे अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या चीज़ 1। क्या इतना बात क्लियर हुआ? इतना बात क्लियर हो जाना चाहिए। उम्मीद है कि इतना मैथ जो है इतना फॉर्मूला समझ गए होंगे। थोड़ा सा एक फॉर्मूला और बनता है। एक फॉर्मूला और क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक माइनस कॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1। एक बात और ध्यान रखिए, एक बात और लिखते हैं। एक फॉर्मूला हमारा 19वां फॉर्मूला क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है? 1। इसको जांच करके पहले देखते हैं, हो सके गलत हो जाए तो गलत हो जाएगा। उसके लिए गलत इंटेंशन के साथ नहीं चलना है। आपको हमेशा ध्यान रखना कि गलत होना ही स्वाभाविक है। गलत यदि होता है तभी आपका मैथ सही होता है, ठीक है। और जो मैथ सही बनाते हैं उनका मैथ अक्सर गलत हो जाते हैं, और जो मैथ अक्सर गलत बनाने की प्रयास में जो लोग संभालने का प्रयास करते हैं तो उनका सही हो जाता है। बस आप गलत पर ध्यान रखिए कि गलती कहाँ होता है। आप गलती पर ध्यान रखिएगा तो सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। अब ध्यान रखिए, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इसको जांचते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का उल्टा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। माइनस कॉट थीटा होता है आधार, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये जो रूल लिखे हैं, क्या ये गलत फॉर्मूला हो सकता है? इसका जांच करने का तरीका जो है गलत हो गया लगता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का रूल देखिए पहले। tan थीटा का रूल क्या होता है? tan थीटा पहले देखेंगे। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। और कोसेक थीटा जो है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर होना चाहिए तब हो सकता है। या तो देखते हैं, कोसेक साइन थीटा होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हाँ तो सही है। नहीं, कहने का तो मतलब सही है, सही है, रूल सही है। चलिए अब देखिएगा, इसको हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, जांच करके देख लेते हैं। तो साइन थीटा का रूल हम जानते हैं, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। तो इस बात को पहले यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखिए h बटे हमारा p हो जाएगा, h बटे क्या हो जाएगा? p का होल स्क्वायर माइनस इसका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। हाँ तो इसका सही है, आधार बटे लंब, तो ऐसे लिखेंगे होल स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा बराबर दे करके, तो हमारा हो जाएगा h स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? p स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बटे का पी स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा? पी स्क्वायर आएंगे, और जब ऊपर नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आएगा, एच स्क्वायर माइनस क्या आएगा? बी स्क्वायर। और रूल क्या बनता है? ये लिखा गया है कर्ण स्क्वायर, दिख रहा है आप लोग को? चलिए दिख रहा है। इसमें क्या है? पी स्क्वायर जो आ गया है, तो इसका पी स्क्वायर एलसीएम तो लिए हैं, लेकिन एच का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे लंब का स्क्वायर और बटे का पहले से लंब का स्क्वायर है, काट देंगे, कितना आएगा? 1। तो हमारा एक फॉर्मूला ये भी बना, एक फॉर्मूला क्या बना? प्रूफ हो गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा जो 19वां फॉर्मूला था, इसको और एक बार देख लीजिए आप लोग, इसको जो है लिखने का प्रयास कीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था 19वां फॉर्मूला था। अब 19वां फॉर्मूला क्या था, यहाँ से फिर से लिख देते हैं ताकि फिर से उसको बताया जाए। 19वां फॉर्मूला हमारा बना कोसेक स्क्वायर थीटा, पहले जांच किए हम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर क्या आया? 1 आया। इसको जब लिखेंगे और 20वां फॉर्मूला बनाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा जब लिखेंगे तो हमारा जो 1 का 1 रहेगा, माइनस का उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना बात क्लियर है। और यदि इसी का लिखेंगे कोसेक थीटा स्क्वायर हटा देंगे इस बार, तो रूट लगेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। इतना बात लिखिएगा। और यदि हम इसी का अगर जो इस फॉर्मूला को यहाँ पहले लिखे ना, पहले इसको लिख दीजिए। अगर जो हम लिखे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है इधर आकर के हो जाएगा माइनस, प्लस में है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और जो माइनस है उस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए बराबर कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? थीटा। अब क्या है, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, अब इसी का हम अगर जो स्क्वायर लगा दें तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा। अब यदि कॉट थीटा बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट लगेगा, क्योंकि स्क्वायर हटा रूट लगेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा? 1, माइनस का क्या लिखेंगे? 1। ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा 20वां फॉर्मूला था और ये हमारा 21वां फॉर्मूला था।
21वां फॉर्मूला बना और 21वां यहाँ बना और इसी को 21वां कहेंगे, यहाँ 21 हो गया और 22। टोटल जो है 22 फार्मूला बनाए गए हैं। 22 फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शुरुआत से अंत तक देखा जाएगा, तो इसको जो है देख लीजिए एक बार। और जो वीडियो में पहली बार यदि देख रहे हैं तो इसका जो पार्ट 1 पहले से बना दिया गया, उसको देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति का ही फॉर्मूला का बेसिक है, बेसिक समझ में आएगा तो आपका एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा से सवाल पर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। रूल हमारा जो था, अब देखते हैं कि क्या फॉर्मूला ही बनाएंगे, नहीं, हम बस फॉर्मूला दिखा रहे थे कि आखिर में क्या क्या रूल किसका बनता है। ये हमारा सवाल जो है, सवाल बनाने में क्या होगा, हमारा बहुत सहूलियत होगा, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं। यदि सवाल दिया रहे आपका, क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्या सवाल हमारा है, यदि पहला सवाल दिया रहे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अगर जो हम लिख लेते हैं, यदि सवाल दिया रहे, यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर दिया रहे, साइन थीटा बराबर दिया रहे 3/5, तो निकालिए आप। तो आपसे सवाल पूछेगा, तो बताइए कॉस थीटा का मान क्या होगा। कॉस थीटा का मान बताना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसा सवाल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। पूरा बेसिक फॉर्मूला का उपयोग कैसे करेंगे देखिएगा। अब सबसे पहले साइन थीटा दिया है, तो एक आप फिगर जरूर बनाइएगा, एक समकोण त्रिभुज अवश्य बनाइएगा। और समकोण बनाने के बाद ए मान लिए, बी मान लिए और सी मान लिए, इसको जो है 90 दिखा दीजिएगा, ठीक है। थीटा बोल रहा था, इस कोण को थीटा घेर देंगे तो हमारा सामने का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। न्यून कोण के हम बताए थे कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब अब इसमें लिखेंगे, चूँकि जो दिया है लिखिएगा, चूँकि साइन थीटा बराबर दिया हुआ कितना, 3/5, मतलब दिया हुआ क्या चीज़, P/H, मैंने लंब बटे कर्ण दिया हुआ है। तो लंब कितना दिया हुआ 3 और कर्ण कितना दिया हुआ 5। बच गया हमारा क्या चीज़, बच गया हमारा बेस, आधार। तब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, इस बात को लिखिएगा, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या निकला, AB बराबर 3 आया। BC बराबर निकालना है, AB बराबर जो है हो गया, और AC दिया हुआ है, AC कितना है 5 है, इसीलिए क्या निकालेंगे अब हमें चाहिए BC चाहिए, हमें क्या चाहिए BC बराबर। तो BC बराबर लिखेंगे अंडर रूट, यानी BC का मतलब क्या हो गया, आधार। डायरेक्ट बनाइएगा, आधार बराबर रूल होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, अंडर रूट होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण किसको माने, AC का स्क्वायर माइनस AC हमारा कर्ण हो गया माइनस, और लंब का स्क्वायर, तो लंब कौन है, लंब किसको माने हैं, तो लंब माने हैं AB को, तो AB का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर दीजिएगा अंडर रूट लिखेंगे। AC का वैल्यू क्या है, तो AC का वैल्यू बताइएगा सर जी कि आपके 5 स्क्वायर है, माइनस AB का वैल्यू क्या है सर जी, तो 3 का स्क्वायर है, अंडर रूट चलेंगे। अब क्या होगा सर, तो कुछ नहीं होगा सर, 5 25 25 हो जाएंगे, माइनस 3 तिया कितना हो जाएंगे 9, और अंडर रूट में कितना आएंगे, 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो 4 क्या निकला, बेस निकला, आधार। तो हमारा यहाँ जो 4 लिखा जाएगा। अब हमसे जो पूछा गया है उस बात को जवाब देंगे, तो लिखेंगे अतः कॉस थीटा पूछा गया है, अतः कॉस थीटा के बराबर, कॉस थीटा रूल होता है आधार बटे कर्ण। हम बताए थे कॉस थीटा का रूल आधार बटे क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। आधार को क्या माने हैं, आधार को कहते हैं BC, तो यहाँ लिखिएगा BC, और बटे कर्ण किसको कहते हैं AC, तो बटे BC बटे AC। तो BC का वैल्यू क्या है 4 है, और बटे कर्ण का AC का वैल्यू कितना है 5, तो 4/5 हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको जो है फॉर्मूला सेट करने का तरीका पता चल जाए। इसको मिटा देते, ठीक है, ये देख लिए होंगे। अब दूसरे सवाल लेते हैं और उसको आप जो है फॉर्मूला पर ढल पाते हैं कि नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं आपके सामने। दूसरा सवाल जो है लिखा हुआ रहेगा, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा कहता है यदि साइन थीटा बराबर 16 बटे क्या हो, यदि साइन थीटा बराबर 16/10 हो तो क्या बताना है, तो कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा तथा एक और लगा देते हैं, कॉस थीटा तथा टैन थीटा का मान बताइए, टैन थीटा का मान बताइए। ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, बीच बीच में जाते रहते हैं क्योंकि देखते हैं कि आपका जो है स्क्रीन पर दिख रहा है या नहीं। देखिएगा, अब साइन थीटा लिखा हुआ है तो लिखेंगे, एक फिगर पहले बना लीजिएगा। फिगर कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो AB और हमारा C यहाँ पर 90 डिग्री दिखाएंगे, ये हमारा थीटा हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण त्रिभुज, इस बात को ऐसे भी लिख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में AB बराबर क्या है, AB बराबर
ए बी इसको नहीं लिखिए, पहले इसी को लिख लीजिए जो दिया हुआ है। लिखिएगा चूँकि साइन थीटा बराबर दिया हुआ कितना 16/10, इस बात को लिखिएगा 16/10 मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 16, लंब के सामने 16 है, कर्ण के सामने 10 है, तो लंब लिखिएगा 16 और कर्ण कितना लिखिएगा 10, इस बात को लिख लीजिएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, cos थीटा आधार साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज। अब बताइएगा अब समकोण त्रिभुज लिखना है ए बी सी में बताइएगा कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री। एंगल बी बताइएगा क्या है, समकोण है। और बताएंगे कि ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी लिखा आया है 16, बी सी निकालना है इस बार, और ए सी दिया हुआ है, ए सी कितना है 10, तो निकालेंगे लगाएंगे। इसलिए अब लिखेंगे इसलिए बी सी का मतलब आधार बराबर रूल होता है अंडर रूट क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या चीज़, ए सी का स्क्वायर। इस सवाल उल्टा पुल्टा लिख दिए क्या, सॉरी 6 था 16 नहीं था, इसको 6 मानिएगा। ठीक है, इस बात को 6 मानिएगा तब सही हो जाएगा। 16 लिखा गया मिस्टेक से, यहाँ 16 नहीं 6 होगा। अब देखिएगा तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए सी मतलब हो गया कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा जो ऐसे कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, माइनस ए बी का स्क्वायर लिख देंगे। और अंडर रूट चलिएगा, अंडर रूट में चलेंगे, ए सी का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अंडर रूट चलेंगे तो 10 दाएँ के 100 हो जाएगा, माइनस 6 6 कितना हो जाएगा 36। और जब घटाइएगा तो अंडर रूट में क्या आएंगे 64 आएंगे, अंडर रूट में कितना आएगा 64 आ जाएंगे, तो इसका वर्गमूल क्या निकल कर आएगा 8, तो हमारा क्या हो गया 8 निकल गया। अब इसका क्या पूछता है हमसे जो पूछा गया, ध्यान रखिएगा हमसे पूछा गया, इसलिए अतः क्या निकालिए cos थीटा बराबर, तो cos थीटा का मान निकालना, cos थीटा आधार बटे क्या होता है कर्ण, तो आधार किसको माने हैं, आधार माने हैं BC को, तो लिखिएगा BC बटे कर्ण किसको माने हैं, कर्ण माने हैं AC को, तो BC बटे क्या हो जाएगा AC। अब BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू हमारा हो गया 8, BC का वैल्यू क्या है 8 है, और आधार कर्ण कितना है, कर्ण AC का वैल्यू क्या है 10, तो 8/10 हमारा क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। और पूछा गया है tan थीटा, तो tan थीटा और बताइएगा tan थीटा हमारा हो गया लंब बटे आधार, तो tan थीटा लंब क्या है, लंब हमारा AB है, हमारा AB हो गया, और बटे आधार क्या दिया हुआ है, आधार का मान है BC, तो आधार बटे AB बटे BC हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएंगे 6/8, 6 बटे क्या आएंगे 8 हमारा आंसर। चाहेंगे तो आप काट भी सकते हैं। ये हमारा था कौन सा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। और यहाँ 90 डिग्री अवश्य दिखाइएगा, ठीक है 90 डिग्री हमेशा समकोण त्रिभुज में दिखाना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलिएगा, समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब अगले सवाल जो है आपका ऑब्जेक्टिव जैसा पूछे जाएंगे। अब देखिए हम कैसे पूछेंगे, हम बताते हैं। आपका हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव फिगर ही दिया रहेगा, पूछेगा आंसर। फिगर क्या दिया रहेगा आप लोग ध्यान रखिए, हम फिगर बनाते हैं। फिगर दिया रहेगा, एक फिगर दिया रहेगा, ठीक है ABC दिया रहे। एक फिगर मान लीजिए कि इस तरह का एक फिगर दिया है, समकोण त्रिभुज है, इसको मान लिया जाए A, इसको मान लिया जाए B, इसको मान लिया जाए C, यहाँ पर दिखा देंगे 90 डिग्री। इसका वैल्यू दिया रहे, वैल्यू क्या दिया रहे 5 दिया रहे, और क्या दिया रहे 12 दिया रहे, और क्या दिया रहे 13 दिया रहे। तो आपसे पहला सवाल क्या पूछेंगे जो ध्यान रखिएगा, पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा tan C का मान बताइए। पहला सवाल पूछा जाएगा कि tan C का मान बताइए। दूसरा सवाल इसी में आपसे पूछा जाएगा कि कोसेक C कोसेक C का मान, ठीक है कोसेक C का मान ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। और तीसरा फॉर्मूला नहीं, अगर जो आपसे पूछा जाए कि cot A बराबर क्या होंगे। अगला चौथा आपसे पूछा जाए, यदि आपसे इसी फिगर में पूछा जाएगा सेक A का मान क्या होंगे। आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा तभी बनेगा। अब ध्यान दीजिए इस पर, क्या बनेगा tan C पूछता है, तो जब C कहेगा तो इस कोण को हमेशा ऐसे मानना है। C जब कहेगा तो C के सामने कौन होता है लंब, C जब कहेगा तो C के सामने लंब होता है, तो tan C मतलब tan थीटा, तो tan C बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार। तो लंब क्या है, लंब क्या लिए AB हमारा लंब हो गया, और आधार क्या हो जाएगा BC, तो AB बटे BC बराबर क्या आ जाएगा 5। AB का मान है 5 और BC का मान है 12, तो 5/12 हमारा क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो है ध्यान रखिएगा, यदि इसी बात को यहाँ देखिएगा तो cot A पूछा गया है। cot थीटा पहले याद रखिए कि cot थीटा होता है tan थीटा लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे क्या चीज़ लंब। रूल तो बन गया,
अब बात रह गया कोट ए पर, तो यहाँ देखिए ए बैठा हुआ है, तो ए के सामने क्या होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ए के सामने कोना लंब होगा। तो जब भी देखने में तो लग रहा है फिगर में आधार है, लेकिन जब ए कहेगा तो ए के सामने लंब हो जाएगा। तो हमारा जो है, अगर जो लंब की बात करें तो हमारा ए बी आधार कौन हो गया। अब जब ये लंब हो गया, जब इस भुजा को लंब मान लिए तो आधार हमारा क्या बच गया, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएंगे, आधार, और बटे लंब क्या है, लंब हमारा है बी सी। ए बी बटे बी सी, ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू हमारा 5 हो जाएंगे, और बटे बी सी का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फिर से समझिएगा, जब ऐसे जब दिया रहे फिगर में, ध्यान रखिएगा, जब ए दिया रहे तो ए के सामने कौन क्या होता है, लंब। जब भी ए कहे या बी कहे, ए कहेगा सी कहेगा, तो सी कहेगा तो सी के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, और जब ए कह रहा है तो ए के सामने लंब होगा, और ये क्या बन जाएगा, आधार। जब ए लंब बन गया तो ये क्या बनेगा, आधार। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल एक और बचा हुआ, इसको देख लीजिए। कहता सेक ए, तो सेक थीटा होता है कॉस थीटा बराबर होता है, हम जानते हैं कि कॉस थीटा होता है आधार बटे क्या चीज, कर्ण। तो इसका उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, एच बटे क्या हो जाएगा, आधार, यानी एच बटे हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, बराबर। और कर्ण बटे आधार हो जाएगा तो इसका कर्ण क्या है, ए के सापेक्ष में पूछ रहा है, तो ए के लिए लंब कौन होगा, ए के लिए लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, तो ये लंब है, ये आधार है, बचा कौन, कर्ण। तो हमारा ए के लिए क्या कहलाएंगे, ये ए के लिए कहलाएगा लंब, ए के लिए क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ठीक है, ये तो हमारा कर्ण फिक्स है। तो इसमें क्या है कि आधार, कर्ण का नाम क्या लिखेंगे, पहले ए सी बटे आधार। आधार जो है बी सी नहीं लिखिएगा, बी सी लिखेंगे बटे बी सी, तो हमारा गलत हो जाएगा। बी सी क्यों नहीं लिखेंगे सर जी, क्योंकि ए के सामने बोल रहा था, ए के सामने लंब होता है ना कि आधार। तो यहाँ पर बी सी ना लिखेंगे, यहाँ बी सी लंब पूछता है, तो लंब का नाम क्या होगा, तो लंब तो हमारा ये हो गया, लंब हो गया बी सी, तो आधार कौन बनेगा, ए बी। तो इस बार आधार क्या बनेंगे, ए बी। अब इसका आंसर बताइए, ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू कितना है, 13 लिख देंगे, और बटे बी, ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए और बी, तो ए बी का वैल्यू क्या है, 5। तो 13 बटे 5 हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर। फिगर के माध्यम से आपको यदि पूछा जाएगा तो घबराइएगा नहीं और सोचिएगा नहीं, ठीक है। ये हमारा था त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला था, और इससे कुछ क्वेश्चन बने हैं। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि लोग देखना कम पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग, उम्मीद है कि आप बढ़िया से पढ़िएगा तो पसंद आएगा वीडियो, और यदि पसंद आता है तो एक लाइक अवश्य कीजिए, और इस मैथ को जितना बता दिया गया है उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद, बाय।